हेलो मेरे प्यारे बच्चे। आज से हम यहाँ यूट्यूब पर हम हल करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित का आंसर। और क्लास में मैं सेट 1 और सेट 2 राजू प्रकाशन का हल कर चुके हैं। तो यहाँ पर आज हम हल करने वाले हैं जो सेट नंबर 3 है 2025 है उसके क्वेश्चन हल करेंगे। 2 वीडियो में मिलाकर हम उसको हल कर देंगे। तो आप क्लास में तो देख ही रहे हैं, यहाँ से भी आप देखकर बहुत तेजी से कई प्रैक्टिस हल कर सकते हैं। तो आज हम हल करने वाले हैं सेट नंबर 3, और जो सेट 1 और 2 है उसका भी वीडियो अपलोड करें। लेकिन आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सेट 1 और मतलब 2 तो हल कर चुका हूँ, सेट नंबर 3 हल करना है हमें। तो 3 से स्टार्टिंग करने का यही कारण है क्योंकि 2 सेट हमने कोचिंग में हल करवा दिया हूँ, तो तीसरा यहाँ से आप देख लेंगे और 1-2 भी अपलोड कर देंगे। तो पहला जो राजीव प्रकाशन के है, तो जैसा कि आपके पास अंसाल होगा, जरूर होगा, अंसाल ना हो तो आप ले लीजिएगा। और मैं यहाँ से कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं। तो जो राजू प्रकाशन का है, ये नहीं सेट, अगर कोई भी प्रकाशन का होगा तो चलेगा, बस सेट नंबर जो कोड होगा वो देख लीजिएगा। अगर कोई अग्रवाल है या कोई दूसरा अदर है प्रकाशन का है तो आप वहां देख लीजिएगा। सेट में लिख देता हूं, सेट नंबर 3 है, सेट नंबर 3 है। सेट नंबर 3 और जो इसका कोड है 822 822 और है ये BX। अब कोई भी प्रकाशन का होगा तो ये कोड देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, वही होगा। लेकिन ये राजू जो प्रकाशन है उसका सेट नंबर 3 है। और अगर कोई दूसरा होगा तो ये कोड आप चेक कर लेंगे कि कौन सा कोड है, 822 BX। तो इसके 20 क्वेश्चन जो है बहुविकल्पीय वाले आते हैं, उसको हम यहाँ से हल कर रहे हैं। तो आप देखिएगा, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें बहुत आसान है। दिया है tan थीटा बराबर, दिया है 3/4, 3/4। तो इसमें हमसे पूछा कि cos थीटा का मान है। तो ध्यान से रखिएगा, आप वहां से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो वहां से देखिएगा, ऑप्शन हम नहीं लिखेंगे, केवल उसका सलूशन देंगे कि कैसे आप करना। ठीक है, यहाँ बहुत व्याख्यात्मक दिया जाएगा कि कैसे। देखिए, अब tan थीटा बराबर 3/4 है, तो हमें cos थीटा का तो सिंपल वे में कुछ नहीं करना है, आपको ऐसे बना लेना है त्रिभुज छोटा सा। tan थीटा क्या होता है? tan होता है लंब बटे आधार। तो लंब है 3 और आधार क्या है 4। और पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे तो ये कर आ जाएगा 5। तो हमें निकालना है cos थीटा। तो cos थीटा क्या होगा? होता है आधार बटे कण, आधार बटे कण। तो आधार है 4 और कण क्या है 5। तो इसमें देखिएगा ऑप्शन नंबर आपका जा रहा है, ऑप्शन नंबर इसमें है जो ऑप्शन नंबर ये है, ऑप्शन नंबर ये सही है, ऑप्शन नंबर ये सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये होगा इसका। तो क्वेश्चन नंबर हम 2 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर तो इसका आसानी से देख लीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर हम 2 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एक पासा को फेंका जाता है, एक पासा को फेंका जाता है, तो एक सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। यानी हम जानते हैं कि जब हम पासा फेंकते हैं तो क्या क्या आने की संभावना है, 1 2 3 4 5 और 6। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है सम संख्या, क्या बोलो, सम संख्या। तो सम ऐसे लिखेंगे, सम संख्या आने की आने की आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। तो इसमें देखिए टोटल संभव घटना कितना है, 6। सम संख्या इसमें कौन सा है, 2 4 और 6। तो अनुकूल घटना क्या होगा, 3। तो यानी ओवरऑल 3 कम 3 3 दूनी 6। तो आप इसका आंसर क्या होगा, 1/2। और ऑप्शन में दिखा रहा है इसका बी, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे दिया है वर्ग अंतराल, क्या दे दिया है, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल दे दिया है। और बारंबारता यानी बारंबारता दे दिया है। और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे हर बार आते हैं कि इसमें दे दिया है तो 0 से 10 और 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 और नहीं यहाँ पर, हाँ सही है, और फिर 40 से 50, 40 से 50।
तो इसका बारंबारता भी दिया है, 7 दिया है, 8 दिया है और 15 दिया है और 10 दिया है और क्या दिया है, 5 दिया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जाते हैं कि वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दे देता है, और इसमें आपसे केवल पूछता है एक नंबर में कि मध्यिका, जो मध्यिका है, मध्यिका का वर्ग अंतराल क्या होगा, बहुलक का क्या होगा। तो इसमें अगर हमें मध्यिका का अगर कभी हमें निकालना है अंतराल, तो एक ही सिस्टम है कि इसका पहले निकाले संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता को सीएफ से लिखेंगे। तो संचयी बारंबारता कैसे लिखेंगे, 7 है, इसको जोड़ दो, इसमें 7 8 15 हो जाएगा, 15 फिर जोड़ोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 30, फिर 10 जोड़ दो, क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 40, फिर 5 इसमें जोड़ दो, क्या हो जाएगा 45। अब यहाँ पर जो टोटल नंबर आएगा बारंबारता का 45 आएगा, और 45 का यानी जो यन है यन बाई 2 करो, तो 45 का हाफ करेंगे तो आ जाएगा 22.5। अब ये जो 22.5 एन बाई 2 है, तो देखो संचयी बारंबारता में किस में आ रहा है, ना 7 में आएगा, ना 15 में आएगा, ना 30, तो किस में आएगा 30 में आएगा। क्या आएगा 30। तो 30 के जस्ट सामने किसका वर्ग है, क्या होगा, यानी इसकी मध्यिका जो आ जाएगा, जो इसका मध्यिका होगा, मध्यिका की वर्ग अंतराल होगा 20 से 30, 20 से 30। अगर इसमें पूछ लेता कि बहुलक, अगर मान लीजिए इस टाइप में क्वेश्चन है अगला नेक्स्ट, अगर बहुलक की पूछता कि वर्ग अंतराल क्या है, तो इसमें देखा था सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या बारंबारता में देखा जाए तो कौन सा है 15। तो 15 के केस में भी बहुलक यही होगा, लेकिन इससे क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जाएगा। तो इसमें हम देख रहे हैं, तो यहां से देखिएगा, आप पढ़े होंगे तो थोड़ा क्लियर होगा, नहीं होगा तो इसके कुछ लेक्चर हम डालेंगे। तो यहां से जो कोचिंग वाले हैं ध्यान से देखिएगा, यहां से आपको कवर करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हम हल करवा चुके हैं। क्लास में ज्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि 1 घंटे का क्लास होता है, तो उसमें कितना क्वेश्चन हो, तो कुछ वहां से कवर करेंगे, कुछ यहां से कवर करेंगे, इससे ज्यादा आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, तो 4 में जो क्वेश्चन नंबर हमारा है, क्वेश्चन नंबर 4 में वहां हमसे पूछा है वह बहुलक का वर्ग पूछा है। तो यहां पर दिया है, इसका वर्ग अंतराल दिया है, यक्ष से लिख दिया हूं, यानी वर्ग अंतराल, चलो लिख देते हैं वर्ग अंतराल। ध्यान से समझ लीजिए, वर्ग अंतराल है, ये बारंबारता है, और इसमें 0 से 5 और 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20 और 20 से 25 दिया है, और इसके बाद में 2 7 11 8 और क्या दिया 6। तो इसमें हमसे पूछा है कि जो बहुलक है, बहुलक की वर्ग अंतराल क्या होगा। तो बहुलक का मतलब होता है कि कोई संख्या कितनी बार रिपीट किया है, यानी अगर देखा जाए कि 10 से, तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको बस कुछ नहीं करना है, इसमें देख लेना है कि बारंबारता में, जो बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसी का जो वर्ग अंतराल होगा वही बहुलक की क्या होगा, वर्ग अंतराल होगा। तो देख रहे हैं बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रही है, 11, क्या दिख रही है 11। तो 11 का वर्ग अंतराल क्या है, 10 से 15। तो जो 10 से 15 होगा वही क्या होगा, बहुलक की वर्ग अंतराल होगा। तो यहां पर जानिएगा बहुलक क्या होगा, बहुलक की वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल के यहाँ कहां से होगा, 10 से 15, 10 से 15। आप इसको बिना लिखे आप ऑप्शन कर सकते हैं, लेकिन हमको लिखना पड़ रहा है क्योंकि बोर्ड पे। तो इसका ऑप्शन जाएगा डी, इसका ऑप्शन जाएगा डी, 4 नंबर का जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि निम्न में से किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। 5 नंबर में है, ऑप्शन हम इसका लिख देते हैं 5 नंबर में, ये बी सी है और क्या है डी है। और पहला ऑप्शन दिया है 1 और यह है -1 और यह है इसका 1/2 और क्या है 1/3। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जो 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में ये हमें बताना है कि कौन सा, मतलब है कि इनमें से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। यानी 4 ऑप्शन है, चारों में कह रहा है कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है। तो आप हमेशा जानिए कि जो प्रायिकता होता है, प्रायिकता की जो लिमिट होता है, प्रायिकता का मान
का जो लिमिट होता है, किसी भी घटना घटित होने की जो प्रायिकता होती है, उसका अधिकतम अगर मान देखा जाए तो अधिकतम मान क्या हो सकता है 1 और न्यूनतम मान क्या हो सकता है 0। यानी प्रायिकता हमेशा आपको याद रखना है कि जो प्रायिकता होता है, किसी भी घटना घटित होने की जो प्रायिकता होता है, उसका अधिकतम मान क्या हो सकता है 1 हो सकता है और न्यूनतम मान क्या हो सकता है 0। और अधिकतम और न्यूनतम तो हो गया, और इसी के बीच में होगा किसी भी घटना घटित होने की जो प्रायिकता होगी वो 0 और 1 के बीच में होगी, और अधिकतम कितना हो सकता है 1 और न्यूनतम कितना हो सकता है 0। तो पहली और एक चीज यही जानिएगा, 0 कब होगा? असंभव घटना के। किस केस में होगा? असंभव। जब कोई असंभव घटना होगी तो उसकी प्रायिकता क्या होगी 0, और जब कोई निश्चित घटना होगी तो उस केस में क्या हो जाएगी? निश्चित घटना के लिए प्रायिकता क्या होगी 0। और कभी भी प्रायिकता का मान जो होता है माइनस में हो। तो ये जानिए, ये जो पहला ऑप्शन है यहाँ ये भी सत्य है, तीसरा भी सत्य है और चौथा भी सत्य है, क्योंकि 1/2 का मान क्या है 0 और 1 के बीच में है, 1/3 का मान भी 0 1 के बीच में है, और ये जो बी ऑप्शन है माइनस में, तो यही ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा। यानी हमें ये बताना है कि कौन सा गलत ऑप्शन है। तो कौन सा गलत ऑप्शन है? बी। तो इस केस में यही हमारा बी ऑप्शन जाएगा। यानी किसी भी घटना की जो प्रायिकता है माइनस में नहीं हो सकता है और उसका मान 0 से कम नहीं होगा, यानी 0 से ज्यादा, 0 या 0 से ज्यादा या 1 या 1 से कम होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा। या कभी कभी पेपर में पूछा जाता है कि असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है 0, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है 1। तो ये सब याद रखना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं प्रायिकता के। तो ये हो गया 5 नंबर, और हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम देख रहे हैं, ये भी बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा है कि 3 cot a बराबर 4 है। तो हमसे बोला है कि 1 माइनस tan स्क्वायर ये डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ये का मान बताना है। तो देखिए, इसके लगाने के दो तरीके हैं। आपको 3 cot a बराबर 4 दिया है इसका मान, तो आप ये जानते होंगे, इसका अगर आपके लेवल पे हाई स्कूल में नहीं पढ़े हैं तो इसको आप जान लीजिए कि ये किसका मान है। इसको हम कह सकते हैं ये हमारा जो मान होता है cos 2, तो हटाओ cos 2 करेंगे बड़ा बन जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, cot a बराबर 4/3, तो tan इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी 3/4। अब इसका मान अगर हमें निकालना है तो यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ रखेंगे 3/4 का स्क्वायर, और यहाँ क्या है प्लस 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। थोड़ा वहां फास्ट करना है, यहाँ स्लो करके समझा रहे हैं। तो ये 3 त्रिका 9 4 चौक 16, यहाँ क्या हो जाएगा 1, 3 त्रिका 9 4 चौक 16, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी 16 कम 16 माइनस 9, और यहाँ हो जाएगा 16, क्रॉस गुणा कीजिए 16 प्लस 9 अपान 16, 16 से 16 कैंसिल हुआ, ऊपर घटाएंगे 7 और नीचे हो जाएगा 25। तो इसका मान हो जाएगा 7/25। यानी ऑप्शन कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर ये, ऑप्शन नंबर ये, यानी आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर। तो कुछ क्वेश्चन बहुत छोटे होते हैं, कुछ बड़े हो जाते हैं, लेकिन आराम से हल करोगे तो सारे के क्वेश्चन वहां पे क्लियर हो जाएगा बोर्ड में। इसलिए अनसॉल्व ज्यादा से ज्यादा नंबर लाना है तो अनसॉल्व को हल करना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 7 तो बहुत आसान है। इसमें आपसे पूछ लिया गया cos 60 अंश। तो cos 60 अंश का मान क्या होगा? 1/2, यानी ऑप्शन कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका इसका है सी, ऑप्शन नंबर सी। कभी cos 120 अंश का पूछ लेगा तो याद रखना -1/2 होता है। cos 30 अंश का मान होता है √3/2, cos 0 अंश का मान होता है 1, cos 45 अंश का मान होता है 1/√2। तो ये सब चीजें आपको याद होना चाहिए, बेसिक चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 मार्कर चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए लिखा है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो त्रिकोणमिति में 3 आइडेंटिटी पढ़ा गया था। पहला आइडेंटिटी था साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी आइडेंटिटी था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या था, कोसेक स्क्वायर। इसी का प्रयोग होगा। तो जहां 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा है उसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा। जहां 1 प्लस tan है उसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। और हमको पता है कि जहां कॉस क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, और जो सेक थीटा है वो होता है 1/cos थीटा। तो इसको आप यहाँ पे हल कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 1/sin स्क्वायर है तो क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। सेक के स्थान पे 1/cos स्क्वायर है तो स्क्वायर। हल करेंगे तो 1/sin स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपान 1, यानी इसको क्रॉस कीजिए। cos स्क्वायर थीटा मतलब क्रॉस नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए। cos स्क्वायर थीटा अपान sin स्क्वायर थीटा यानी बराबर क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा। कई बार रिपीटेड है क्वेश्चन, एनसीईआरटी के जो सारे क्वेश्चन है वही ऑप्शन ही डाल दिए जाते हैं, मतलब आ जाते हैं पेपर। नहीं, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी कौन सा होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। तो सावधानी पूर्वक, आपको इस समय ठंडी भी चल रहा है और ठंडी बहुत पड़ रही है, और पड़ रही है तो बढ़िया घर पे तैयार कीजिए, प्रैक्टिस जरूर कीजिए। जो जो जहां जहां जिस चैप्टर से गलतियां हो रही है उसको एक बार पुनः रिवीजन कीजिए। कोई भी चैप्टर का लग रहा है कि क्वेश्चन गलत हो रहा है तो उस चैप्टर को अच्छे से आप तैयार कीजिए। 9 नंबर है तो 9 नंबर भी है। दो संख्याओं का एलसीएम दिया है, यानी एलसीएम दिया है किसका, इसका 35 और 63 का एलसीएम दिया है 315, और इसमें एचसीएफ है, हमें 35 और 63 का क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम दिया है, एचसीएफ निकालना है। तो हम जानते हैं दो संख्याओं का जो एलसीएम होता है, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है उसके एलसीएम और एचसीएफ की क्या होता है, बराबर। तो दो संख्या कौन कौन सा दिया, 35 और 63। एलसीएम इसका कितना दिया है, 315। क्या चाहिए हमें, एचसीएफ। क्या चाहिए, एचसीएफ, एचसीएफ। तो यहाँ पर अब इसको हल कर लीजिए, किससे कट जाएगा, पहले 7 से काटो, 7 पचे 35, 7 चौक 28 और 7 पचे 35, 5 अक्कम 5, 5 नवा 45 यानी 63 है, बराबर 9 एचसीएफ। 9 सते 63 यानी एचसीएफ बराबर कितना आ जाएगा, आ जाएगा 7। यानी आप बहुत आसान है, इस ध्यान से हल करेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, बी की, नहीं ऑप्शन नंबर बी। अब इसमें हमें निकालना है 12, ये भी दे दिया 12, 15 और 21। 12, 15, 21 का क्या निकालना है, एलसीएम। तो डायरेक्ट अगर लिखने का तरीका, तो लिखने का तरीका डायरेक्ट है कि 21 से लिख लिया करो। अब 21 में देखो क्या क्या आ गया है, 21 में तो हमारा 3 आ गया, लेकिन 5 नहीं है, तो 5 से हमने क्या किया, गुणा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 21 में हमारा 3 आ गया, क्या आ गया, 3 सत्ते 21 होता है, तो 1 2 नहीं आया है, तो 2 से यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई और कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसका अगर एलसीएम देखा जाए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 यानी 210। 210 ये डायरेक्ट लिखने का तरीका। अगर ये नहीं कर पा रहे हो तो आभाज्य गुणा यानी लिख लीजिए, यानी 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, और हमारा 15 है, 15 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3, और हमारा 21 से 21 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 7। एलसीएम लिखने का तरीका एलसीएम थे कि पहले जो कॉमन है कॉमन लिख लीजिए, तो दोनों में कॉमन क्या है, इसमें यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 कॉमन ले लिया। 2 इसमें एक बार कॉमन है और इसमें है नहीं, तो ये भी लिख लो 2 एक बार। फिर इसमें बचा क्या, 2, और इसमें बचा कितना, ठीक है, यहाँ मिसिंग हो रहा है 5 3 15। यहाँ 1 मिनट थोड़ा गलती हो गया, थोड़ा सही करते हैं, क्योंकि 12 है तो 12 को 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3, और जो हमारा 15 है इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 5, और जो हमारा 21 से 21 को लिख सकते हो 3 गुणे 7। तो तीनों में कॉमन क्या है, 3, तो 3 लिख दिया। और इन दोनों में देखा जाए जो बचा है वो लिख लो, तो इसमें बचा क्या है, 4, इसमें क्या बचा है 5, और इसमें क्या बचा है 7। अब गुणा कर लो, 4 क्या होगा, 5 चौके 20 और 20 यहाँ 60, और
5 चौके 20 और 20 नहीं यहाँ 60 और यहाँ होगा 7, तो 7 छक 42। यानी गलती कहाँ हो रहा है? नहीं, गलती कहाँ हो रहा है? तो इसका जो आंसर आएगा 7 छक 42 420। ऊपर में हमने कहा कि 21 है, 21 हमने लिखा था और 21 में तो 3 5 हो गया। यानी यहाँ डायरेक्ट लिखने का तरीका मैंने सिखाया था कि 21 है, 21 में हमारा 3 आ गया, 5 यहाँ मिस गया और इसमें पहली बात तो इसमें हमारा 2 नहीं, क्योंकि 21 में हमारा, क्योंकि 12 में 2 बार 2 है तो यहाँ 4 से गुणा किया जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 420। तो ऊपर सही है वो भी, क्योंकि 21 में 2 आ ही नहीं रहा, तो ये 12 में कितने बार 2 आ रहा है? 2 बार, तो यहाँ 2 बार मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो यही आप कीजिएगा, हो सकता है इसकी गलती आप कर लें, तो यही आप आज कर दीजिएगा वहाँ। तो इसका एलसीएम क्या होगा? 420। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा इसमें? डी। ऑप्शन नंबर इसका होगा डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जाएंगे। आगे आते हैं। कहा है कि रूट, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 11 है। 11 में कहा है कि रूट 2 और रूट 2 माइनस रूट 2 का गुणनफल होगा, का गुणनफल, गुणनफल होगा। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया है अपरिमेय संख्या, लिख देते हैं इसका अपरिमेय संख्या। दूसरा है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तीसरा ऑप्शन दिया है एक पूर्णांक, एक पूर्णांक। और चौथा ऑप्शन है नॉट, इनमें से कोई नहीं। तो गुणा कर लेते हैं, रूट 2 और इसको गुणा करिए इसमें 2 माइनस रूट। तो इसमें अगर आप गुणा कर रहे हैं तो इसमें कुछ करने की खास जरूरत नहीं है, कि हम जानते हैं कि दो अपरिमेय संख्याओं, दो अपरिमेय संख्याओं, यानी कोई दो अपरिमेय संख्या है तो उनका गुणनफल परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय हो सकता है। ध्यान रखिएगा कि अगर दो अपरिमेय संख्या है तो उनका गुणनफल अगर हम कर रहे हैं तो परिमेय भी हो सकते हैं और अपरिमेय। कैसे? जैसे हम जानते हैं कि रूट 2 भी हमारा अपरिमेय है और रूट 2 भी अपरिमेय, दोनों गुणा किया तो 2 ही परिमेय बन गया। तो ये ध्यान रखिए। लेकिन आप रूट 2 भी अपरिमेय है और रूट 3 है, इसको गुणा करेंगे तो अपरिमेय। तो आप पीछे ध्यान रखिएगा, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय, लेकिन यहाँ चेक कर लेते हैं। तो आप देखिए ध्यान से, यहाँ इसमें हम गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 रूट 2, और यहाँ पे इससे गुणा हो जाएगा तो रूट हट जाएगा। तो आप जानते हैं ये इतना फाइनल हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। ये क्या है? परिमेय संख्या। लेकिन इन दोनों का जो अंतर आएगा फाइनली वो क्या होगा? यहाँ अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा? क्योंकि ये परिमेय है और ये क्या है? अपरिमेय। तो आप अपरिमेय में परिमेय घटाएंगे तो सदैव क्या आएगा? सदैव क्या आएगा? अपरिमेय संख्या। तो आपको ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि दो परिमेय क्या है? दो परिमेय संख्या है, दो परिमेय संख्याओं का योग या अंतर, दो अपरिमेय संख्या का योग करो या अंतर है, सदैव हमारा एक क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। लेकिन हमारा दो अपरिमेय संख्याओं, दो अपरिमेय संख्याओं का योग व अंतर, ये क्या हो सकता है? परिमेय भी हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन दिया है तो उसको चेक करना पड़ेगा, और अगर परिमेय है तो आंख मूंद के लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दो अपरिमेय संख्या है तो उनको जोड़ो या घटाओगे तो चेक करना पड़ेगा कि परिमेय आ रहा है, तो दोनों हो सकता है, मतलब या परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय संख्या। तो इस क्वेश्चन के केस में 11 नंबर में आपका ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। तो फर्स्ट है 11 नंबर। आगे हम बढ़ते हैं।
11 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 बहुत आसान है। 12 बहुत आसान है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला निकालना है। 2, 3 व 4, 1 के बीच की हमें क्या निकालना है, दूरी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ x1 क्या है, 2 है, x2 क्या है, 4 है, और ये क्या यहाँ 3 है, और इसका क्या है, y2 का वैल्यू 1 है। लगा दो। यहाँ घटाएंगे तो क्या होगा, -2। यहाँ सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2। -2 का स्क्वायर 4, और इसका 2 का 4, और 4 4 क्या हो जाएगा, 8। और 8 को लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर 4 गुणे 2, तो 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2। तो 2 रूट 2 यूनिट आ जाएगा। तो इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो हर बार आते हैं, ये सब बहुत आसान क्वेश्चन बनते हैं। 2-3 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि आउट ऑफ माइंड हो जाए, लेकिन अगर बेहतर से बेहतर इसको हल करोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। 12 नंबर हो चुका है, और आगे हम चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 आपके पास हो, आंसर तो ना हो तो मंगवा लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ लिखेंगे नहीं, बोल रहे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त को 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा है, जो बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो PQ, यानी यह बहुत आसान है। एक वृत्त है, क्वेश्चन नंबर 13 है, एक वृत्त है, क्या है बोलो, एक वृत्त है। तो ध्यान से आपको रखना है कि एक वृत्त है, क्या है, एक वृत्त है, इसका सेंटर मान लिया O, और ये कोई बिंदु क्या है, P है। P से हम ये क्या खींच रहे हैं, एक स्पर्श रेखा। क्या खींच रहे हैं, स्पर्श रेखा। और इसके सेंटर से जो केंद्र है, इससे हम एक लाइन खींचा, रेखाखंड। इसकी लंबाई कितना दे दिया है, तो ये जाके कहाँ मिलता है, Q पर। तो इसकी लेंथ दे दिया है 12 सेंटीमीटर। क्या दे दिया है, 12 सेंटीमीटर। तो ये यहां से डालेंगे लंब, या ये क्या होगी, त्रिज्या। तो त्रिज्या क्वेश्चन में दिया 5 सेंटीमीटर, क्या है। और हम जानते हैं कि स्पर्श बिंदु और केंद्र से मिलाने वाली रेखाखंड स्पर्श रेखा के साथ में कितना डिग्री कोण बनाती है, 90। तो ये ओवरऑल क्या बन गया, समकोण त्रिभुज। क्या बन गया, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज बन गया है। तो ये चीज OQ। तो हमें यहां पर निकालना क्या है, 1 मिनट, यहाँ पे क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ स्पर्श रेखा PQ बिंदु क्या है, बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र वो से जाने वाली रेखा के बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12, यानी इसको वो कह दिया, OQ बराबर 12 है, 12 सेंटीमीटर है। तो 12 सेंटीमीटर है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, 12 सेंटीमीटर सही है। तो PQ की हमें लंबाई निकालना है। PQ की क्या निकालना है, तो हम जानते हैं 90 डिग्री, क्या है 90। तो इसके सामने वाला क्या है, कर्ण है, क्या है, कर्ण है, क्योंकि 90। तो ये इसका हमें PQ निकालना है। तो पाइथागोरस में क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का, यानी शेष दो भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ कर्ण कितना है, 12। तो 12 के स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसको 5 कह लीजिए, तो 5 स्क्वायर, और हमारा हो जाएगा ये PQ स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, और क्या होगा, 25। इसको इधर लाओ, 144 में कितना घटा देंगे, 25। तो घटाइए, यहाँ क्या हो जाएगा, 9, और यहाँ हो जाएगा 1, यानी ओवरऑल, यानी यहाँ फाइनली आप देखेंगे तो PQ बराबर अंडर रूट 119 आ जाएगा, 119। तो ऑप्शन में देख रहे हैं 119 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी। अब कुछ समय के लिए हम नहीं थोड़ा सोचने लगे कि पाइथागोरस प्रमेय तो यह त्रिक नहीं बना, तो इसका टेंशन नहीं कि यहाँ परफेक्ट, यहाँ अंडर रूट 119 होगा। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके सेट नंबर 2 में भी था, ठीक है। तो रूट नंबर इसका हो जाएगा अंडर रूट 119। आगे हम चल रहे हैं। इसमें कहा चित्र बना है, देखिएगा अंशाल में। तो इसमें चित्र में कहा है कि डी समांतर है BC है,
और एडी बराबर 3 सेंटीमीटर, डी बराबर 4 सेंटीमीटर, बीडी बराबर, तो बीसी तो यहाँ बना देते हैं, एक त्रिभुज है। क्या है? एक त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 14 है। तो ये है हमारा 14 नंबर में। 14 नंबर में जो हमारा एक त्रिभुज बना है, ये है, और क्या है? बी है, और क्या है? सी है, और एक रेखाखंड, ये क्या है हमारा? डी। क्या है? डी ई। और क्वेश्चन में कहा है कि डी ई जो समांतर है बीसी के, और उसमें दिया है क्या क्या दिया है? ये डी बराबर, तो ये डी 3 सेंटीमीटर है, और डी डी ई जो हमारा कहा है, ये डी ई बराबर कितना है? 4। क्या है? 4 सेंटीमीटर। और बी डी तो नहीं है डी बी, तो डी ये है और बी ये है 1.5 सेंटीमीटर, और हमसे निकालना क्या है? बीसी। क्या निकालना है? बीसी। तो आप इसको अलग से आप नोट कर लीजिएगा, मैं इसको बता रहा हूं। कोई त्रिभुज हमारा है, ये है, और क्या है? बी है, और क्या है? सी है, और इसके ये वाला इसके क्या है? समांतर। इसको हमने कहा डी, और क्या कहा? ई। तो ये याद रखना कि ये इसके समांतर है। तो ये जो ऊपर वाला जो त्रिभुज है, त्रिभुज ये डी ई, और जो बड़ा वाला त्रिभुज है यानी क्या? ये बी सी, यानी त्रिभुज ए बी सी हमेशा क्या होता है? समरूप होता है। क्या होता है? समरूप होता है। और समरूप, जब त्रिभुज जो समरूप होते हैं तो इनके संगत भुजा का अनुपात क्या होता है? बराबर। तो हमारा जानिए कि छोटा सा है, और ये कौन सा है? बड़ा वाला। तो ये समांतर है, इसके क्या है? समांतर। तो इस आधार से बना त्रिभुज और इस आधार से बना बड़ा वाला त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। तो समरूप हैं, तो आप जानिएगा, हमने कहा त्रिभुज ये डी ई समरूप होते हैं त्रिभुज ए बी सी, तो इनके संगत भुजा का अनुपात क्या होता है? बराबर। तो अगर हम छोटे वाले त्रिभुज का भुजा कौन सा लिया? ए डी। क्या लिया? ए डी। और बड़े वाले का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ए बी। छोटे का आधार क्या हो गया? डी। तो बड़े का क्या हो गया? बीसी। तीसरा भुजा लेने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उसका मान नहीं। तो एडी का मान है 3। अब ए बी का मान निकालना है, तो ये इतना 3 है, अभी क्या है? 1.5 है, तो 3 और 1.5 क्या हो जाएगा? 4.5 हो जाएगा। और हमारा डी कितना है? 4 है, और बीसी हमें निकालना था। तो आप आसानी से कर लीजिए गुणा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 3bc हो जाएगा। 4.5 दुना कितना हो जाएगा? यानी ऐसे करिए, 4 पंचे 20, 4 चौक 16, यानी 18। कितना हो जाएगा? 18। 3 अक्कम 3, 3 6 18, यानी बीसी बराबर हमारा क्या आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? अब यहाँ थेल्स फर्मी लगाना चाहेंगे, तो थेल्स फर्मी से सिद्ध होगा कि त्रिभुज क्या समरूप। तो ये आप याद रखिए कि कभी इसके समांतर है तो इसके आधार से बना ऊपर वाला त्रिभुज, और इसके आधार से बना ये पूरा त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप। तो ऑप्शन देख लेते हैं। मेरे पास इस समय है, लेकिन यहाँ मोबाइल से ही काम चला लेते हैं क्योंकि इस समय है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है लिख देते हैं। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कितना आ रहा है? 6 सेंटीमीटर, यानी 6 है। डी ऑप्शन कौन सा होगा? डी नंबर। क्या है? डी नंबर। तो त्रिभुज का केवल एनसीईआरटी के जितने हैं त्रिभुज के क्वेश्चन है उसको हल कर लीजिए, वहीं से आपका काम बच जाएगा। अधिकांश क्वेश्चन वहीं से फंस जाते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर हम 14, बहुत आसान है ये भी। 14 नहीं, क्वेश्चन नंबर 15 है, बहुत आसान है। कहा एक त्रिभुज है, मतलब एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितना है? 6 सेंटीमीटर है, और उसका जो है एक वृत्त के तिर्यक खंड का कोण कितना बनाता है? थीटा बराबर 60 डिग्री है। और हमसे पूछा तिर्यक खंड का क्षेत्रफल बताओ। तो तिर्यक खंड है, जो तिर्यक है, तिर्यक खंड का जो क्षेत्रफल होता है आपको याद रखना चाहिए। क्या क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360, यानी यहाँ पाई रखिए, क्योंकि पाई में आंसर दिखा रहा है तो रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑप्शन आपका पाई में ही आ रहा है। तो हो जाएगा 6 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 60 डिग्री अपान 360, यानी एक 0 से 0 कैसे? 6 अक्कम 6 छगा 36, यानी हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 1 जा 6, और यहाँ हो जाएगा 1/6, 6 से कैंसिल, यानी ओवर आ जाएगा 6, यानी 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर हमारा सी है इसका, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर अब आएंगे
क्वेश्चन नंबर जो होगा 16, भैया 16 मिल जा, 16 नंबर। 16 नंबर में क्वेश्चन है, 16 नंबर हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, आ गया है, कहा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा के दो घनों, यानी 10 सेंटीमीटर भुजा के दो घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया, तो इस प्रकार बने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्र। तो आप जानिए 3D तो हम बना नहीं सकते हैं, दो घन है और दोनों की भुजा कितना है, हमने ये अब यहाँ बना रहे हैं, वर्ग मत कीजिए क्योंकि 3 डायग्राम हमने यहाँ पे सिंपल सा चलिए बना देते हैं। ये घन है, तो ये घन है और यहाँ पर हमने बना दिया घन है, और इसी के साइड में एक घन और हम जोड़ देते, तो ये इसका भुजा देगा 10 सेंटीमीटर, और बगल में एक घन और हम रख देंगे, इसका इसी के साइड में रखेंगे, तो वो भी जानिएगा अगर हम बना दे तो भैया यहाँ पर बनाइए, जो भी बन जाए ये जो भी है आप देख लीजिएगा यहाँ पर, तो ये 10 है, तो ओवरऑल ये भी क्या हो जाएगा, ये 10 सेंटीमीटर है, और इनकी दो संलग्न भुजाओं को चिपका कर इसे रख दिया जाए, तो उसका जानिएगा 10 सेंटीमीटर होगा, तो उस दशा में इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी 10 यानी क्या हो जाएगा 20, लेकिन जो इसकी चौड़ाई होगी 10 ही होगी और ऊंचाई भी क्या होगी 10 होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कोई भी है, कोई भी दो घन है या तीन घन है, इनको अगर बगल में ऐसे ज्वाइंट करके रख देंगे, तो अगर साइड में रखेंगे तो उसकी लंबाई अगर 2 रखेंगे, अगर दोनों की लंबाई सेम है तो 2 गुना हो जाएगा, 3 है तो 3 गुना हो जाएगा, 4 होगा तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, निकाल लो, बहुत आसान है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई, फिर क्या है ऊंचाई लंबाई, तो 2 लंबाई कितना है भैया 20 है, और इसका क्या है 20 गुणे 10, इसका कितना है 10, इसका भी कितना है 10, ऊंचाई 10 लंबाई 20, तो यहाँ गुणा कर लिया जाए, ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 100, ये भी क्या हो जाएगा 200, यानी ओवरऑल 400, ये 500, यानी 2 गुणे 500, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा 1000, क्या आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन कौन सा जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा डी। तो यहाँ मैं हल कर रहे हैं 20 नंबर, यहाँ से आप देख लीजिएगा, कुछ वहां से करवाएंगे कोचिंग से, कुछ यहाँ से, दोनों आप देखिए ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट हल किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 7 कह दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 नहीं है 17 नंबर में है, बहुपद है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x कि हमें क्या निकालना है शून्यांक, यानी निकालना है x के मान, शून्यांक मतलब x का मान। तो इस टाइप के क्वेश्चन को लगा सकते हो या बिना ऑप्शन देख के ही कर सकते हो, क्योंकि इसको लिखना है, तो 6x स्क्वायर माइनस 7x और क्या हो जाएगा माइनस 3। तो आप जानते हैं कि शून्यांकों का योग क्या होता है, शून्यांकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बटे ये, तो माइनस बी का वैल्यू क्या है, माइनस माइनस का हो जाए प्लस, और क्या हो जाएगा 6, गुणनफल क्या होता है सी बाई ये, तो क्या हो जाएगा -3 और यहाँ क्या हो जाएगा 6, ये क्या वैल्यू, तो -1 बटा 2, तो उसमें ऑप्शन में दिया है, तो जिस ऑप्शन के लिए ये गुणा आपस में गुणा करोगे उसका मान क्या हो जाए माइनस में आ जाए। तो पहला ऑप्शन में गुणा करेंगे, पहला ऑप्शन में गुणा करेंगे तो नहीं आएगा, दूसरा में गुणा करेंगे तो हाँ ऑप्शन नंबर इसका बी है। तो आप कुछ नहीं, वहां पे x के मान दिए हैं, x के मान, तो आप कुछ मत कीजिएगा, जो ऑप्शन में दिया है उनके जो x के मान है उनको गुणा कर दो, जिस गुणा करने पर जिस ऑप्शन के लिए -1 बटा 2 आएगा वही क्या होगा सही होगा, क्या होगा वही सही होगा। या हल करना चाहें तो हल भी कर सकते हैं, कैसे हल करेंगे, छात्रिक 18 गुणा करने पर कितना आना चाहिए -18 और जोड़ने पर क्या आना चाहिए -6, तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, यानी -9 और 2, -9 और 2 से वहां फैक्टराइज करेंगे तो भी आपका मान आ जाएगा। तो इतना बड़ा नहीं करना है, कोशिश करना है कि ज्यादा से मतलब कम से कम में हल किया जाए, फिर भी हमसे ज्यादा हो जाता है, क्योंकि हमको करना हो तो डायरेक्ट करेंगे, लेकिन आपको सिखाना है इसलिए ये सब किया जा रहा है। इसमें अब रैखिक समीकरण दे दिया, 2 रैखिक समीकरण है, पहला रैखिक समीकरण 18 नंबर क्वेश्चन है 4/3x प्लस 2y बराबर 8, और दूसरा है 2x प्लस 3y बराबर 12।
अब इसमें हमें बताना है कि हलों की संख्या। तो आप जानिएगा कि आप पढ़ चुके हैं, रिवीजन थोड़ा करवा देते हैं कि दो रेखीय समीकरण दिया a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a1 a2x b2y प्लस c2 बराबर का है 0 है। तो अगर हम जानेंगे कि a1 अपान a2 नॉट इक्वल b1 अपान b2, तो इस दशा में जानिएगा केवल एक हल होगा। क्या होगा? एक हल होगा। अगर a1 अपान a2 बराबर हो जाए b1 अपान b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, तो ये रेखाएं क्या होंगी? समांतर रेखाएं क्या होंगी? तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अगर a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2, तो इस दशा में रेखाएं क्या होंगी? क्या होंगी? संपाती होंगी। क्या होंगी? तो इसमें क्या होंगे? अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे, यानी कह सकते हैं अनंत हल होंगे। क्या होंगे? तो कंडीशन का पालन किया जा रहा है। a1 अपान a2, तो a1 का वैल्यू है यहाँ 4/3, b1 का है 2, हल कर दो 4 3 गुणे 2, तो हो जाएगा 2/3। अब हम बात करते हैं यहाँ b1 अपान b2, तो क्या होगा? 2/3, ये भी होगा सही, क्योंकि ये b1 और ये b2। अब इधर लाओ तो माइनस हो जाएगा, माइनस तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए अगर हाँ ये इधर है मतलब बराबर के पहले है और ये बराबर के पहले होता तो गलती होने का, दोनों को पहले किया जाएगा। तो दोनों बराबर के बाद में है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। किसी जो अचर होते हैं या बराबर के पहले हो दोनों के दोनों या बाद हो तभी, यही नहीं कि एक बाहर हो एक बाद में हो, तो उस टाइप करोगे तो गलती हो जाएगा, क्योंकि साइन सेम नहीं आएगा यहाँ। c1 अपान c2 तो क्या है? 8, क्या है? 8, और ये यहाँ क्या है? 12, तो 4 दूनी 8 चाहते 12। तो हम देख रहे हैं कि तीनों का मान आपस में क्या है? बराबर, यानी इसका मान भी 2/3 आ रहा है, इसका मान भी 2/3 आ रहा है, तीनों तो यानी क्या है? कौन सा है? अनेक हल होंगे। क्या होंगे? और जब अनेक हल है तो अनेक हल तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, इसलिए अनंत कहा है, तो वही अनेक हल का मतलब हुआ अनंत हल। क्या है? बहुत सारे हल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? बी। कौन सा जाएगा? बी। तो ध्यान रखिए, और समय बहुत है आपके पास, अभी भी रिवीजन करना चाहें तो अच्छे से रिवीजन कर लेंगे, अनुसार हल करो, और जो जो जहां से क्वेश्चन गलत हो रहा है उस जो नोट्स वगैरह बनाए वहां से देखिए, और फिर भी कोई दिक्कत हो रहा है तो आके पूछ लीजिए यहाँ क्लास में। क्वेश्चन नंबर है बहुत आसान है, 19 नंबर जो है, 19 नंबर में जो है 3 का है 3x² माइनस 4√3 x प्लस 4 बराबर 0। इसका हमें निकालना है विविक्तर। क्या निकालना है? डी का मान निकालना है। तो डी बराबर आप जानते हैं क्या होता है? b² माइनस 4ac। b क्या होता है? x का गुणांक होता है। ये क्या होता है? x² का गुणांक होता है। c क्या है? अचर। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि x का गुणांक क्या है, यानी b कितना है, ना जान पाए तो यहाँ लिख लिया करो। क्या होगा? यानी b बराबर क्या है? -4√3, और ये बराबर है 3, और c बराबर क्या है? 4। d बराबर b के स्थान पे क्या रखें? -4√3 का होल स्क्वायर, यहाँ 4, ये का वैल्यू कितना है? 3, और c का वैल्यू कितना है? 4। तो 4 चौक 16 और 16 तिया 48 हो जाएगा, और यहाँ 4 चौक 16 48, यानी ओवरऑल क्या आ जाएगा? 0। क्या आ जाएगा? 0। तो यानी इसके लिए विविक्तर हमारा क्या हो जाएगा? 0, यानी ऑप्शन नंबर सी। कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ सीख लीजिए कि अगर डी 0 आ रहा है तो x के मान यानी मूल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर डी बराबर 0 है तो मूल क्या होते हैं? दोनों के दोनों मूल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर। ये जानेगा, इस पे खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर डी बराबर 0 है तो मूल क्या होते हैं? बराबर। अगर डी का मान 0 से बड़ा आते हैं तो दोनों के दोनों मूल वास्तविक भी होते हैं और असामान्य बराबर नहीं होते हैं। और अगर डी का मान माइनस से आएगा यानी 0 से छोटा, तो इस केस में जो इसके यक्स के मान आएंगे सारे के सारे मान क्या आएंगे? काल्पनिक आएंगे। क्या आएंगे? यानी इसका कोई वास्तविक हल नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं सब पे, एक एक नंबर पे। तो एक नंबर ये जानिएगा, यहाँ पे आप गोला अगर बढ़िया से कर रहे हैं और करने के बाद में अच्छे से गोला भरेंगे तभी आपको नंबर मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन एपी का है, एपी का है, देख लेते हैं एपी का। तो एपी का लास्ट 20 नंबर क्वेश्चन जो है,
20 20 नंबर जो है, तो यहाँ पर पहला पद दिया है 3 और फिर दिया है 3 प्लस रूट 2, फिर इसके बाद में दिया 3 प्लस 2 रूट 2 ऐसे डॉट डॉट डॉट। कह रहा है कि ये सारे पद क्या है, एपी है। क्या है, एपी में है। तो इसका हमें सारवांतर निकालना है डी। तो डी बराबर हमेशा जानिए क्या होगा, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद क्या है, 3 प्लस रूट 2 और पहला पद है 3, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा से उड़ के चला जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है। तो ऑप्शन नंबर डी है। तो जैसा कि हम जानते थे कि 3 पार्ट बनाएंगे, लेकिन इसकी जो भी एक प्रैक्टिस सेट का तीन तीन पार्ट में वीडियो बनाएंगे। पहले पार्ट में जो होगा, जो पहला पार्ट जो क्वेश्चन बनेगा 1 से लेके 20 तक जो ऑप्शन वाला होगा, और जो दूसरा पार्ट में वीडियो बनाऊंगा उसमें आप जानिएगा जो सेक्शन नंबर बी होते हैं, जिसमें 2-2 नंबर के और 4-4 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। मतलब होगा जो 2-2 नंबर वाले वो हल किया जाएगा, और जो तीसरा पार्ट होगा उसमें 4 नंबर और 6 नंबर वाले, यानी ओवरऑल 3 वीडियो, ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाएंगे। तो ये 20 नंबर देख लीजिएगा। और इसके बाद में हम शाम को एक वीडियो और डालेंगे, उसमें आपको सेक्शन बी, यानी सेक्शन बी के हम क्वेश्चन डालेंगे जितने हैं, तो उसको लगाया जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।